आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कब्र की पुकार और कब्र का खौफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में चले गए। कब्रिस्तान पहुँचकर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो साफ आवाज़ के साथ ये ऐलान नहीं करती कि ऐ आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया है। मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं नहायत तंगी का घर हूँ, मगर इस शख्स के लिए नहीं जिस पर अल्लाह ताला मुझे वसी बना दे। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ है। कब्र का खौफ। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो बाज़ लोगों के हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करते तो इन चीज़ों से मशगूल ना होते जिससे तुम्हें हंसी आती। हर शख्स की कब्र रोज़ाना ऐलान करती है कि मैं बिल्कुल तन्हाई का घर हूँ, मैं सबसे अलग रहने का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब नेक मोमिन दफन होता है तो कब्र इससे कहती है कि तेरा आना बड़ा मुबारक है, तेरे आने से बड़ी खुशी हुई। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे इनमें से तू मुझे बहुत पसंद था। आज तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे अपने तर्जमल दिखाऊंगी। इसके बाद वो इतनी वसी हो जाती है कि जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाती है वहाँ तक ज़मीन खुल जाती है और एक खिड़की जन्नत में खुल जाती है जिससे वहाँ की खुशबुएँ हवाएं वगैरह आती रहती हैं। और जब कोई बदकार काफिर दफन होता है तो ज़मीन इससे कहती है कि तेरा आना बड़ा नामुबारक है, तेरे आने से बहुत जी भरा हुआ। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे तो इनमें से मुझे बहुत बुरा लगता था। आज तू मेरे इख्तियार में है तो तुझे मैं अपने तर्जमल दिखाऊंगी। ये कहकर वो इसे ऐसे मिलती है यानी इसे भेजती है कि मुर्दे की हड्डियाँ पसलियाँ एक दूसरे में घस जाती हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह हड्डियां पसलियां एक जानिब से दूसरे जानिब में घस जाती हैं और 70 अस्तहे इसको डसना शुरू कर देते हैं और वो ऐसे जहरीले होते हैं कि अगर इनमें से एक भी ज़मीन के ऊपर फूंक मार दे तो क़यामत तक इस ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। ये सब के सब क़यामत तक इसको डसते रहेंगे। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा मोहताद आदमी कौन है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मौत को कसरत से याद करता हो और मौत के लिए हर वक्त तैयारी में मशगूल रहता हो। यही लोग हैं जो दुनिया की शराफत और आखिरत के अकराम हासिल करने वाले हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, कब्र जन्नत का एक बाग है, जहन्नुम का एक घड़ा है। नेक अमल कर कर अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाएं, बुरे अमल कर कर अपनी कब्र को जहन्नुम का घड़ा ना बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।